झारखंड में नक्सलियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। हजारीबाग में नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है सुरक्षा बलों की। जवानों को बड़ी सफलता मिली है। हजारीबाग में जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर किया है, मार गिराया। तो वही देखिए, इसमें 1 करोड़ का इनामी सीसी मेंबर सहदेव भी शामिल है, जिसको सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। 25 लाख का इनामी सदस्य चंचल भी इसमें शामिल था। तो वहीं 3 AK-47 समेत कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। कोबरा की 209 बटालियन ने यहां बड़ी कार्रवाई की। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, नक्सलियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है झारखंड में और 3 बड़े सदस्य ऐसे हैं जिन्हें ढेर किया गया है। देखिए, मैं जब झारखंड पुलिस की वो प्रोफाइल चेक कर रहा है जिसमें उन्होंने मोस्ट वांटेड नक्सलियों के नाम लिखे हैं, उसमें जो आज सहदेव मारा गया है वो चौथे नंबर पे था। पहले नंबर पे मिसिर बेसरा, फिर असीम मंडल, फिर अनलदा और चौथे नंबर पर है सहदेव सोरेन। इसे 2 साल पहले ही प्रमोट कर सेंट्रल कमेटी मेंबर बनाया गया था, यानी कि नक्सलियों का जो सबसे ऊंचा पायदान है उस पे बैठाया गया था। साथ ही ये नक्सल संगठन की झारखंड में पूरी तरह से कमान संभाल रहा था। तो सहदेव सोरेन सहित उसके 2 साथियों का आज पुलिस ने इनकाउंटर किया है। हजारीबाग जिले के करांडी इलाके में ये पूरा इनकाउंटर हुआ है। जानकारी जो आई है उसके हिसाब से पुलिस 2 दिनों से इस इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान उसकी सहदेव की टीम से मुठभेड़ हुई, लगातार दोनों ओर से फायरिंग चली और आज सहदेव और उसके 2 साथियों की लाश मिली है। सहदेव पर 1 करोड़ की इनाम था सिका और उसके 2 साथी जो है उन पर 25 लाख और 10 लाख की इनाम था। तो ये जो तीनों नक्सली थे ये इस इलाके में सबसे महत्वपूर्ण नक्सली थे और इस इलाके में नक्सल संगठन की पूरी बागडोर संभाल रहे थे। ऐसे में सरकार ने जो एक लक्ष्य तय किया 31 मार्च 2026 का, जिसमें हम लगातार देख रहे हैं कि राज्यवार, पहले हम ये देख रहे थे कि सिर्फ बस्तर में ही बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, इसके बाद हमने देखा गरियाबंद में 2 दिनों पहले ही मनोज मारा गया, मोडेम बालकृष्णा। हमने कल देखा कि नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता ने समर्पण कर दिया है तेलंगाना में। और आज देखिए क्या खबर आ रही है, आज झारखंड में भी नक्सलियों को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। उनका एक और सेंट्रल कमेटी मेंबर मारा गया है। देखिए, नक्सलियों के पास बहुत कम सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हैं, लगभग 20 सेंट्रल कमेटी मेंबर मिलकर पूरा नक्सल संगठन चलाते हैं। और हमने देखा है कि बीते दिनों लगातार फोर्स ने इनके टॉप लीडरशिप पे हमला किया है। अगर इन संख्या को देख लें तो अभी तक 7 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स नक्सलियों के जो है वो या तो मारे गए हैं या उनमें से किसी ने समर्पण किया है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की टॉप लीडरशिप को पुलिस द्वारा खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे कारण यही है कि पुलिस भी और सरकार भी इस बात को बखूबी जानती है कि ये सेंट्रल कमेटी मेंबर ही पूरे देश में नक्सल संगठन कैसे काम करेगा, किस तरह से हमले करेगा, इसकी दशा दिशा क्या होगी, ये सब कुछ ये सेंट्रल कमेटी मेंबर ही तय करते हैं। ऐसे में पुलिस और फोर्स ने अपना निशाना बदला है और वो सीधे अब नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर्स को ही टारगेट कर रही है। इससे पहले हमने देखा था कि इसी झारखंड में विवेक मारा गया था और वो भी सेंट्रल कमेटी मेंबर था। ऐसे में एक राज्य से 2 सेंट्रल कमेटी का मारा जाना, उड़ीसा में हमने देखा कि पहले चलपति मारा गया और फिर मारा गया मनोज, वहां भी उस राज्य में भी 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स मारे गए हैं। ऐसे में किसी राज्य को नक्सली जो है 2 या 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स मिलकर चलाते हैं। ऐसे में अगर वो भी मारे जाएंगे तो उस राज्य में उस नक्सल संगठन की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। यही वजह है कि इस बार फोर्स ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया और उसमें फोर्स लगातार सफल होती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए संजय, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो लगातार टॉप लीडर्स पर ही यहाँ सीधा अटैक कर रही है, जिससे जो बाकी के लोग हैं वो अपने आप ही आत्मसमर्पण के लिए आगे आ रहे हैं। ये एक अलग रणनीति अपनाई जा रही है और मात्र 6 महीने का समय रह गया है 31 मार्च 2026 में। आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय।